इंडियन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, मतलब भारतीय वन्य जीव, ठीक है। अभी इससे पहले हम क्या बता रहे थे, फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो उसी समय हम एक्सप्लेन किए होंगे कि जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत सारे जंगली जीव होते हैं, ठीक है, टाइगर है, लॉयंस है, ठीक है। और लॉयंस से याद आ गया कि परसों एक रिपोर्ट आया है जिसमें गुजरात में ना शेरों की संख्या बढ़ा है, ठीक है, तो दिस इज गुड न्यूज, ठीक है। और इत्तेफाक से आज हम लोग भी वाइल्ड लाइफ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज परसों परसों तरसों ही आया था, ठीक है, कि कुछ पहले 500 550 था और अभी 600 से ऊपर हो गया संख्या उसका, ठीक है। तो दिस इज गुड न्यूज, ठीक है। तो अभी जैसे हम बता रहे थे कि एवरी लाइफ मैटर, ठीक है। तो क्योंकि हम सब भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, चलो तो उसी के बारे में डेटा लेते हैं। तो जो पूरा वर्ल्ड का जो वाइल्ड लाइफ है ना, उसका 5% इंडिया में रहता है। कितना परसेंट रहता है? 5% इंडिया में रहता है। सोचो फिर भी बहुत ही कम है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी जो वन्य जीव है ना, उसका 5% सिर्फ इंडिया में, ठीक है, ठीक है। तो एक पिछली बार बताए थे कि एक एक्ट निकला था जंगल को बचाने के लिए, ठीक है, चाहे जंगल को प्रिजर्वेशन के लिए, वो था नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1988, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरह से वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि अब तुमने सुना होगा कि बहुत सारा हाथी को मारा जा रहा है, ठीक है, किसी के लिए उसके दांत बेचते थे, ठीक है। वीरप्पन का नाम सुना होगा, ठीक है, जंगलों से चंदन की लकड़ी तो बेचता ही बेचता था, ऊपर से हाथियों को मार मार के उसके दांत भी बेचता था। तो सिर्फ वीरप्पन ही नहीं, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन थे, क्रिमिनल्स थे, तो ऐसे काम करते थे। सिर्फ हाथी ही नहीं, शेर को भी मारा जाता था। शेर को भी जो खाल होता है, उसके पंजे होते हैं, बहुत कीमती बिकते हैं। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, जो अंधाधुंध मारे जा रहे थे, ठीक है। सबसे ज्यादा तो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज ने तो पूरा जंगल ही साफ कर दिया था हमारा, ठीक है। हॉबीज के लिए वो शेरों को, बाघों को मारते थे, ठीक है। तो शेर हो गया, बाघ हो गया, भालू हो गया, ठीक है, एलिफेंट्स बताई थी। मगरमच्छ के भी खाल का बहुत महंगा बिकता है, वो बैग्स वगैरह, जैकेट वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए उनको मारा जाता है। अजगर का अजगर को भी मारा जाता है। तो इन सब चीजों को एक गलत तरीके से जो वन्य जीवों को मारा जा रहा है, उसको प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने एक एक्ट लाया, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये कब लाया गया था? 1972 में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत कैटेगराइज किया गया, ठीक है, कि हम जो जंगली जीव हैं, ठीक है, जो वन्य जीव हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं, ठीक है, कैसे सुरक्षित करें, ठीक है। तो उन्होंने एक ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। पहला को बोलते हैं नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और तीसरे को बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको बोलते हैं वन्यजीव, सुना होगा ना,
वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, इसको बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, तो इनके सुरक्षा के लिए, जो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए 3 तरह से कैटेगराइज किया कि हम कैसे कैसे इसको सुरक्षित कर देते हैं। पहला क्या था, नेशनल पार्क, दूसरा वाइल्ड लाइफ और तीसरा बायोस्फीयर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, फुल कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का। ठीक है, नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगा, किसके लिए, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए। ह्यूमन एक्टिविटी में समझ रहा है ना, मतलब पेड़ की कटाई करेगा जाकर, जानवरों को मारेगा, ये सब चीजों के लिए, तो इसलिए ये बैन है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, वहां रह नहीं सकता, वहां पे घूम नहीं सकता है। ठीक है, तो इससे दूर ही रहो नेशनल पार्क में। ठीक है, और क्या पॉइंट बन सकता है, तो इसका भारत में जो संख्या है अभी तक, इसका 105 है। ठीक है, ऐसे ऐसे नेशनल पार्क, 105 नेशनल पार्क है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, यहां तक कोई क्वेश्चन, ठीक है, नहीं ना। अब वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बैन था। ठीक है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली एक कंट्रोल गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है, अलाउड। ठीक है, बट इसका जो बॉर्डर लाइन होगा, इसका बॉर्डर लाइन क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक खास मतलब एक एरिया को बनाता है, लेकिन एक होता है ना कि फिक्स कि यहाँ बॉर्डर है, ये बॉर्डर लाइन के आगे ये हमारा वन्य जीव अभयारण्य चाहे सेंचुरी है, तो ये होता नहीं है। ठीक है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं होता है, इसमें बॉर्डर लाइन होता है, इसमें नहीं होता। ऐसी संख्या कितनी है भारत में, तो 532, कितना है, 532। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अब आते हैं लास्ट में, बायोस्फीयर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता ही होता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होता है, ढीला होता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, बट अलाउ करते हैं एक्टिविटी का, ह्यूमन एक्टिविटी का, लेकिन एक खास एरिया में एक जोन बना दिया जाता है कि हाँ भाई तुम इस एरिया से इस एरिया तक ही रह सकते हो, इस लाइन से आगे नहीं जा सकते हो, तुम्हारा जो काम करो, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी करो, पेड़ पौधा जो भी है करना है करो। ठीक है, जंगल वंगल ये सब जरूरत की चीजें अपना कर सकते हो, लेकिन एक खास एरिया में, दायरे में रहकर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किसमें होता है, बायोस्फीयर में होता है। इसकी संख्या बहुत ही कम है, ये 18 है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे अलाउ है प्राइवेट वर्क। ठीक है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कि आप जाइए, आप ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन क्या, चलो इसको हम इस तरह से समझते हैं, एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। ठीक है, ये बिल्कुल रिजर्व रहेगा, ये रिजर्व रहेगा। ठीक है, इस वाला हिस्सा को बोलेंगे बफर। ठीक है, यहाँ पे बाहर वाला में ह्यूमन एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से इसको 3 लेयर में डिवाइड कर दिया। पहला, सबसे बाहरी जो लेयर है, ठीक है, कुछ हिस्से तक यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कर सकता है, वहां पर रह सकता है लोग अपना, जैसे चारागाह के लिए गाय चराना, बकरी चराना, ये सब चीजें कर सकता है, जड़ी बूटी, मधुमक्खी, ये सब चीजें जो बताए थे, ये यहाँ पे पहला लेयर में कर सकता है। ठीक है, कुछ दूरी तक एक बफर जोन बना जाता है कि हाँ भाई आप अलाउ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक रहिए। ठीक है, तो इन मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटी वाला एरिया और रिजर्व ये जो सेंटर पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ तो बिल्कुल अलाउ नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड। ठीक है, ये बीच वाला में। ठीक है, तो रिजर्व और जो ह्यूमन एक्टिविटी के बीच के एरिया बोलते हैं उसको बफर जोन बोलते हैं, कि ये हमारा बफर जोन है।
वार्निंग है कि अब ज्यादा डीप में नहीं जाइए, ठीक है। तो ऐसी संख्या कितना है हमारे पास 18, तो हमारे पास 18 बायोस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये क्लियर हो गया ना बायोस्फीयर वाला, कि 3 लेयर में एक रिजर्व होता है जो बिल्कुल कोर पे होता है, सेंटर में होता है, एक बफर जोन बना दिया जाता है, बाहर में सबसे बाहर होगा और ह्यूमन एक्टिविटी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है तो पूछो। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चलो ठीक है। तो ये 3 हो गया ना, इस एक्ट के तहत 3 चीजें बनाई गई थी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, ठीक है। अब आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 1972 में क्या बना था, एक्ट बना था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके 1 साल बाद 1973 में बाघ बचाओ आंदोलन, सुना है ना। तो इसमें एक एक्ट बनाया था, टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन 1973 में, ठीक है। इसी के तहत हम लोग जो कैंपेन चल रहा था सेव टाइगर का, इसी के तहत हम लोग करते थे, जहाँ पे जो भी टाइगर था, क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत कम जा रहा था, मार दिए जा रहे थे, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए टाइगर्स को, ताकि उनकी कोई मतलब किसी पर्पस के लिए, किसी इकोनॉमिकल पर्पस या इंटरटेनमेंट के लिए कोई बाघ को ना मारे, इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने रूल बना दिया था, ठीक है, एक्ट लगा था 1973 में, ठीक है। तो ये सब चीजें नोट डाउन करो। तो ऐसे ऐसे इंडिया में क्या होता है, ऐसे जो टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं उससे 50 बनाए हैं, ठीक है, सुना होगा। एक होता है जो भारत का जो सबसे बड़ा, जो सबसे विशाल, सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं टाइगर रिजर्व है, वो है हेनिस, है, ठीक है। तो ऐसे से हमारे कितने हैं टाइगर रिजर्व, 50 हैं, ठीक है। जो अभी जो हम बताया वो गलत बताए थे, एक्चुअली वो क्या होता है, लार्जेस्ट जो है टाइगर रिजर्व वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर कोई पूछो कोई क्वेश्चन। इसी तरह से टाइगर रिजर्व बन गया, उस तरह से जैसे इसका अभी बताया था, मगरमच्छ को मार के उसके खाल को जैकेट बनाते थे, कोई उसका हैंड बैग बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी संख्या भी कम रही थी, तो उनके लिए 1974 में तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एक्ट लाया गया 1974 में, ठीक है। अब इसे सुना हुआ गिद्ध के बारे में, गिद्ध देखा कि नहीं तुम लोग जी, वल्चर बोलते हैं, देखा है कोई, बहुत बड़ा सा होता है, हाँ बड़ा सा होता है, उसके गर्दन पे बाल वाल नहीं रहेगा, ठीक है, चोंच लंबा सा होता है, हम लोग देखे हैं, पता नहीं तुम लोग देखा है कि नहीं, कभी कभी दिख जाएगा। तो क्या होता था कि इनसे गाय वाय मरती थी ना, तो लोग खेतों में चाहे कहीं बाहर एरिया में फेंक देते थे, तो क्या होता है वो वल्चर है ना, वो खा जाता था गाय को, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट सेफ होता था ना, जैसे गंदगी या और कीटाणु चाहे बैक्टीरिया वगैरह सब नए फैले, वो क्या था कंज्यूम कर लेता था, खा लेता था, तो इससे हमारा आसपास का एरिया सेफ हो जाता था उसके खाने से। तो एक चीज पता होगा कि गाय ज्यादा दूध दे, ठीक है, उसके लिए एक इंजेक्शन दिया जाता था, ठीक है, वो हार्मोन्स होता था एक्चुअली वो, ठीक है। उसका नाम था ऐसे कुछ डिक्लोफिन करके, डिक्लोफेनेक करके इंजेक्शन डाला जाता था उसको, हार्मोन्स होता था, तो क्या होता था कि दूध ज्यादा देता था। तो इस क्या होता था कि जब वो इंजेक्शन रहता था उस गाय के अंदर भी रहता था वो ये वाला जो भी है केमिकल, तो जब वो गिद्ध क्या होता था वो खाता था ना,
तो उनके में कुछ प्रॉब्लम होता था, वो उनकी संख्या कमते गई, वो मरते गए, चले गए गिद्ध इनके वजह से, इस हार्मोन की वजह से। ठीक है, ये हाल की घटना है। ठीक है, तो इसलिए इनको बचाने के लिए, वल्चर को बचाने के लिए 2006 में एक्ट लाया गया। ठीक है, हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अवेयर हो। ठीक है, 2006 में गिद्ध को बचाने के लिए वल्चर टाइगर सॉरी नेशनल वल्चर कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था 2006 में। ठीक है, इस तरह से भी अभी हाल में ही नीतीश कुमार ने एक जो गंगा जी में जो डॉल्फिन है, सुना होगा, तो उनको बचाने के लिए भी 2009 में कानून लाया गया था। ठीक है, डॉल्फिन को बचाने के लिए। तो ये है बेसिकली, यही पढ़ना है। ठीक है, और अब ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कि सुना होगा सबसे बड़ा, हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है? वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी कोई देखा है ये मूवी रोबोट 2.0? उसमें पक्षी राजन था, देखा है मूवी? पक्षी राजन रजनीकांत बोल रहे हैं, अक्षय कुमार। ठीक है, तो असली में पक्षी राजन इंडिया का, उनको बोलते हैं सलीम अली। ठीक है, तो इनके नाम पे एक सेंचुरी बनाया गया था, वो भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो पता नागार्जुन को बता दिए थे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस पोर्शन में नागार्जुन में एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया। ठीक है, जहाँ पे टाइगर का प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी को? पूछो। बहुत सारे, जैसे सबसे तो फेमस जो है जम्मू कश्मीर बता दिए, महाराष्ट्र में है, एमपी में तो खैर भरा हुआ है, एमपी में तो बहुत सारा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का सुना होगा ना, बब्बर से बंगाल टाइगर, सॉरी बब्बर से तो यहाँ हो गया गुजरात में, बंगाल टाइगर। ठीक है, सुंदरवन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उनको रिजर्व करने के लिए ऐसे ऐसे पार्क बनाए गए थे। ठीक है, तो ये हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सब जगहों पे ये सब चीजें बनाई गई। ठीक है, तो यही था हमारा वाइल्ड लाइफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है तो पूछ लो।